नमस्कार। आज हम मुंबई से आई एक काफ़ी परेशान करने वाली खबर पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास एक लेख के कुछ अंश हैं जिसका शीर्षक है वृद्धा का परित्याग, मुंबई में एक दुखद कहानी। हमारा मकसद है कि इस घटना को थोड़ा समझें कि असल में क्या हुआ और इसके पीछे के तथ्य या संदर्भ क्या हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो खबर ये है, जैसा कि बताया गया, मुंबई पुलिस को एक 70 साल की महिला मिली, यशोदा गायकवाड़। वो शहर में एक कचरे के ढेर के पास थीं और कहा जा रहा है कि पूरी रात उन्होंने वहीं बिताई। ये सुनने में कितना चौंकाने वाला है। हाँ, बिल्कुल। और जो जानकारी है उसके हिसाब से पुलिस टीम ने उन्हें 21 जून को देखा, सुबह करीब 7 बजे। जी। और उनकी हालत वो काफी कमजोर थी उस वक्त। अच्छा। और जो चिंता की बात है वो ये कि उन्हें कूपर अस्पताल में भर्ती कराने में शाम हो गए। काफी मुश्किल हुई। शाम हो गई। मतलब सुबह मिली और शाम तक भर्ती। जी हाँ। ये दिखाता है कि उस वक्त उनकी हालत कितनी नाजुक रही होगी और शायद सिस्टम में भी कुछ दिक्कतें हों। और यशोदा जी खुद क्या कह रही हैं? लेख में उनके हवाले से कुछ है। उनका आरोप है, जैसा कि सुनने में आया, कि उनके रिश्तेदार उन्हें नहीं चाहते थे, इसीलिए छोड़ दिया। कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स में ये भी था कि शायद उनके पोते ने उन्हें छोड़ा, आर्य कॉलोनी के पास। हाँ, ये महत्वपूर्ण है कि ये अभी उनका आरोप है और शुरुआती जानकारी भी इसी तरफ इशारा कर रही थी। पुलिस का उन्हें ढूंढना और फिर अस्पताल पहुंचाना, ये तो ठीक है, ये एक जरूरी कदम था। लेकिन वो जो भर्ती में इतनी मुश्किल हुई, वो बात भी गौर करने लायक है। हाँ, वो देरी क्यों हुई? क्या लेख में इसका कोई अंदाजा दिया गया है कि ये बस प्रक्रिया थी या कोई और वजह? देखिए, लेख में देरी के एकदम सटीक कारण का जिक्र तो नहीं है, पर अक्सर ऐसे मामलों में क्या होता है, कभी प्रक्रियाएं उलझी होती हैं, कभी कागजात पूरे नहीं होते हैं, या हो सकता है अस्पतालों पर बोझ ज्यादा हो। और उनकी हालत भी तो कमजोर थी और अकेली थी। बिल्कुल, उससे भी शायद प्रक्रिया और मुश्किल हो गई होगी। पर अगर हम इस एक घटना से थोड़ा हटकर देखें। हाँ, मैं भी वही सोच रही थी। ये सिर्फ एक दुखद कहानी तो है, लेकिन क्या ये किसी बड़ी तस्वीर का हिस्सा है? सही बात है। ये घटना सीधे सीधे बुजुर्गों की देखभाल, हमारे पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों पर सवाल उठाती है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये समाज में एक संभावित समस्या की तरफ इशारा करती है, जहां हमारे सबसे कमजोर लोग कभी-कभी इस तरह बिल्कुल अकेले छूट जाते हैं। और ये सिर्फ मूल्यों की गिरावट का मामला नहीं होता होगा, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। कई बार इसके पीछे ठोस वजह होती हैं, जैसे आर्थिक दबाव, शहरों में जगह की कमी, लोगों का नौकरियों के लिए दूर जाना, परिवार छोटे हो रहे हैं। हाँ। तो ऐसे में बुजुर्गों की देखभाल एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है और शायद हमारा समाज इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। कचरे के ढेर के पास पाया जाना, ये शब्द ही अपने आप में बहुत कठोर है। ये सिर्फ किसी को छोड़ देना नहीं है, ये बहुत ज्यादा विचलित करने वाला है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं हम एक समाज के तौर पर शायद सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों पर ध्यान देने से चूक रहे हैं। यशोदा जी की कहानी तो सामने आ गई क्योंकि पुलिस की नजर पड़ गई, लेकिन ये सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसे और कितने लोग होंगे जिनकी कहानियां, जिनकी तकलीफें हम तक कभी पहुंचती ही नहीं। तो आज हमने यशोदा गायकवाड़ जी की इस परेशान करने वाली कहानी पर बात की, कैसे उन्हें पाया गया, रिश्तेदारों पर लगे आरोप, पुलिस की भूमिका और फिर वो अस्पताल में भर्ती की चुनौती। और ये भी समझा कि कैसे ये एक अकेली घटना कई बड़े सामाजिक सवालों को जन्म देती है। जी, और आखिर में एक सवाल शायद हम सब के लिए रह जाता है, यशोदा जी का आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, उम्मीद है उन्हें सहारा मिलेगा। पर सोचने वाली बात यह है कि ऐसे और कितने बुजुर्ग हैं जो हमारी नज़रों से ओझल हैं, जिनकी खामोश तकलीफें शायद हमारे आसपास ही हों, पर हम अपनी रोज़मर्रा की भागदौड़ में उन्हें देख नहीं पाते या शायद देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। ये एक ऐसा विचार है जिस पर शायद हम सबको कभी रुककर सोचना चाहिए।